और रुद्धि संधि के बारे में आज के वीडियो में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए हासिल करेंगे। गुण संधि है और इसे गुणस्वर संधि भी कहते हैं, ठीक है। और आपको इन मुद्दों को याद रखना है कि गुण संधि का सूत्र मिलता है कि आद गुणः, क्या है, आद गुणः, ये तो गुण संधि का सूत्र है। और गुण संधि की अर्थ इस प्रकार है, यदि अ या आ के बाद ई या ई, यानी अ आ के बाद ई या ई और उसी प्रकार उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। और इसके बारे में मैं नीचे लिखा हूँ इसी अर्थ पर। क्या करने का, याद रखना है कि अ आ के बाद ई है तो क्या होता है, ए आता है। और अ आ के बाद उ है तो ओ आता है। और अंत में अ आ के बाद री है तो अर होता है, ए ओ अर। इन तीनों वर्ण क्रमशः आने से या तीन वर्ण होने से हम संधि पद को पहचान सकते हैं कि गुण संधि पहचान सकते हैं। पूर्व पद के अंत पर अ होता है और उत्तर पद के आरंभ पर ई है तो ए, और पूर्व पद के अंत पर अ से उत्तर पद के आरंभ पर उ हो तो ओ, और पूर्व पद के अंत में आ और उत्तर पद के अंत में आरंभ में री हो तो अर। इस प्रकार ए ओ अर होने से हम आसान से पहचान सकते हैं कि यह गुण संधि के लिए उदाहरण है। समझ गए? देखेंगे एक एक उदाहरण। पहला है कि अ है यानी गज, और ज में अंत में अ है और इंद्र में पहले की ई है। अ ई और अ ई दोनों मिलकर हुआ कि ए, यानी यहाँ पर ए की मात्रा आई है। गज अधिक इंद्र गजेंद्र, ठीक है ना। और उसी प्रकार है कि परम, और परम यहाँ पर अ है और ईश्वर में यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। और परम और ईश्वर इन दोनों को मिल से हुआ कि परमेश्वर, यहाँ पर म को ए की मात्रा लगाया गया है। इस प्रकार परमेश्वर। आगे है महा प्लस इंद्र, यहाँ पर आ है और यहाँ पर छोटी ई है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर हुआ है कि ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र। और उसी प्रकार चौथा है कि रमा प्लस ईश, यहाँ पर आ है और यहाँ पर बड़ी ई है और यह हुआ है कि रमेश, यानी यहाँ पर सभी एक ही मात्रा है। गजेंद्र, परमेश्वर, महेंद्र, रमेश। ओके, यह था पहला नियम। दूसरा नियम देखेंगे कि पूर्व पद में अ और उत्तर पद के आरंभ में उ हो तो ओ होती है, यानी वार्षिक यहाँ पर अ है और उत्सव में यहाँ पर उ है। अ और उ दोनों मिलकर हुआ है कि ओ, वार्षिकोत्सव, ठीक है ना। और उसी प्रकार दूसरा है कि जल प्लस उर्मी, यहाँ पर अ है और यहाँ पर बड़ी उ है और दोनों मिलकर हुआ है कि जलोर्मी। तीसरा है महा यानी आ है, उत्सव यानी उ है, आ और उ दोनों मिलकर हुआ कि ओ, महोत्सव। उसी प्रकार महा प्लस ऊर्मी, यानी यहाँ पर आ है और यहाँ पर उ है और दोनों मिलकर यहाँ पर संधि पद में है कि ओ, महोर्मी। अगला है कि पर उपकार परोपकार, यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है, पर प्लस उपकार परोपकार। और तीसरा नियम आता है कि बच्चों अ पूर्व पद के अंत पर अ, उत्तर पद के आरंभ पर री है तो अर होता है। उदाहरण के लिए सप्त, यहाँ पर अ है, यहाँ पर री है। अ और री दोनों ही मिलकर वहाँ है कि सप्तर्षि, यहाँ पर सप्तर्षि र है। इस प्रकार हम ए ओ और अर तीनों के मेल से होने वाले संधि को कह सकते हैं कि इनको पहचान सकते हैं कि गुण संधि ए ओ अर, ठीक है। और वहां पर और एक दूसरा उदाहरण आ गया, महा प्लस ऋषि महर्षि, यहाँ पर आ है और यहाँ पर री है और यहाँ पर हुआ कि अर, महर्षि, ठीक है। चलेंगे तीसरा संधि पर चलेंगे। तीसरा संधि आता है रुद्धि संधि, और रुद्धि संधि को हम यह कह सकते हैं कि रुद्धि स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्धि स्वर संधि। और रुद्धि स्वर संधि की सूत्र मिलते हैं कि रुद्धि रेची, क्या है? रुद्धि रेची। अर्थ इस प्रकार है, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से लिखने के लिए प्रयास किया हूँ। देखिए, पूर्व पद के अंत पर अ होता है और उत्तर पद के आरंभ पर ए ऐ होते हैं।
और इन दोनों को मेल से संधि पद में आई होती है और इससे हम पहचान सकते हैं कि आई होने से वृद्धि संधि है। और दूसरा एक नियम आता है, पूर्व पद के अंत पर अ या आ होता है और उत्तर पद के आरंभ पर ओ या औ होती है और संधि पद में भी औ होता है। और इसे हम पहचान सकते हैं कि आई और औ दोनों ही होने से किस संधि के लिए उदाहरण है, वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि के लिए उदाहरण है। ठीक है, और इसके लिए कई उदाहरण है, एक प्लस एक एक एक, यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर ए है, अ और ए दोनों को मिलने से यहाँ पर आई हुई है। ठीक है ना, एक प्लस एक एक एक। और उसी प्रकार दूसरा है कि मत प्लस ऐक्य मतैक्य, यहाँ पर अ है और यहाँ पर आई है और यहाँ पर संधि पद में है कि बच्चों आई, मत प्लस ऐक्य मतैक्य। उसी प्रकार सदा प्लस एव सदैव, यानी यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, आ और ए दोनों ही मेल होने से संधि पर है कि आई, सदैव, सदा प्लस एव सदैव। अगला नियम आता है कि महेश्वर्य, महा और यहाँ पर आ है और ऐश्वर्य में ए है और आ और ए के दोनों ही मिलने से आई ही है महेश्वर्य। दूसरा नियम आता है कि बच्चों एक ही हो गया, अब औ की नियम एक है, अ या ओ पूर्व पद के अंत पर अ होता है और उत्तर पद के आरंभ पर ओ होने से संधि पर औ है। इसी के लिए एक उदाहरण है कि परमौज, परम प्लस ओज, यानी यहाँ पर अ है ओ है दोनों ही मिलने से हुआ है कि परमौज औ। आगे है वनौषध, वन में अ है, औषध में औ है और दोनों ही मिलने से संधि पद पर हुआ है कि औ, वन प्लस औषध वनौषध। आगे एक शब्द है कि महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, आ है और यहाँ पर ओ है और दोनों को ही मिलने से संधि पर हुआ है कि औ, आ ओ औ। ओके, महोजस्वी। अगला आता है कि महाऔषधि, एक शब्द है और महाऔषधि में यहाँ पर आ है और उत्तर पद के आरंभ पर भी औ है और संधि पद पर हम पहचान सकते हैं कि औ, महौषधि। यह था बच्चों पूरी तरह से आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में मैं बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ समझाने के लिए प्रयास किया।